डीप वेन थ्रोम्बोसिस से पीड़ित 48 वर्षीय व्यक्ति का फोर्टिस मोहाली में मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी विद वेनोप्लास्टी के माध्यम से किया गया सफल इलाज। डीवीटी हृदय और फेफड़ों को प्रभावित करता है। यदि समय पर उपचार ना किया जाए तो हो सकता है जानलेवा। चंडीगढ़ में 48 वर्षीय एक व्यक्ति अपने बाईं टांग में दर्द के साथ साथ सूजन और दर्द वाले स्थान के आसपास की त्वचा के काले पड़ जाने की बीमारी से पीड़ित था। रोगी की बाईं टांग बुरी तरह सूज गई थी और उसका आकार उसकी दाहिनी टांग से लगभग दोगुना था। वो काम भी नहीं कर पा रहा था और चलने में भी बहुत परेशानी हो चुकी थी। असहनीय दर्द के चलते इस व्यक्ति ने मोहाली में वेस्कुलर सर्जरी के डायरेक्टर डॉक्टर राहुल जिंदल से संपर्क किया। रोगी का पूरा चेकअप और डॉपलर अल्ट्रासाउंड किया तो पता लगा कि वो एक्यूट डीप वेन थ्रोम्बोसिस से पीड़ित था। इस बीमारी को डीवीटी भी कहा जाता है। इसमें रक्त वाहिकाओं में क्लॉट्स के कारण रक्त प्रवाह बाधित हो जाता है। यह हृदय और फेफड़ों को प्रभावित करता है और समय पर इलाज ना होने पर घातक सिद्ध हो सकता है। डॉक्टर जिंदल के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने इस रोगी की बाईं टांग में वेनोप्लास्टी के साथ मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी की। इसमें एक उपकरण को नस में भेजा जाता है और सभी क्लॉट्स को निकाला जाता है। रोगी को पूरी राहत दी गई और उसकी दर्द और सूजन से मुक्ति मिल गई। उसे एंटीकोगुलेंट भी दिया गया जिसे ब्लड थिनर कहा जाता है। पिछले महीने इस मरीज को छुट्टी भी दे दी गई और अब वो आराम से चल फिर सकता है। डॉक्टर जिंदल ने इस सारे ऑपरेशन के बारे में बताया। आज हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिसको बोलते हैं डीवीटी, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। बेसिकली ये बीमारी क्या होती है कि वेन्स के अंदर क्लॉट्स बन जाते हैं एंड मेनली जो क्लॉट्स बनते हैं सर्जरीज के बाद, अगर कोई पेशेंट बेड पे लेटा हुआ है, बहुत है वायरल इलनेसेस के बाद, कोविड के बाद बहुत सारे थे, तो फ्रैक्चर्स के बाद हो सकता है डीवीटी, और कई मरीजों में बिना किसी कारण के भी डीवीटी हो सकता है। एक बार डीवीटी हो जाए तो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इज कि आपको स्वेलिंग होती है लेग में। तो अगर पेशेंट को स्वेलिंग होती है लेग में तो उस समय स्कैन कराना चाहिए, अल्ट्रासाउंड स्कैन, जिससे हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है। इसको हम ब्लड थिनर्स देते हैं, ब्लड थिनर से हम पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्रिवेंशन। प्रिवेंट करना चाहिए ताकि अगर आपको वायरल इलनेस है, अगर आप बेड पे लेटे हुए हो, अगर आपको फ्रैक्चर्स हैं, मेडिकल इलनेसेस हैं, बहुत लॉन्ग टर्म तक आप बेड पे लेटे हुए हो, तो आपको कंटिन्यूस मसाज करते रहना चाहिए, फुट पंप्स यूज़ करने चाहिए, स्टॉकिंग्स यूज़ करने चाहिए, एंड कई पेशेंट्स के अंदर प्रोफाइलैक्टिकली ब्लड थिनर्स भी हम यूज़ करते हैं। चंडीगढ़ से सेंट सोल्जर टाइम्स के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट।